Hello students, now I will explain the science of class 6 lesson 5 पेज नंबर 58। आज हम लोग पेज नंबर 58 से समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर दिया गया है व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या सीखा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सर इज़ डस्ट इन वाटर। जब हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो कौन सा मिक्सर बनता है? हेट्रोजीनस मिक्सर बनता है। नेम ए गैसियस मिक्सर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे आप मिक्सर का नाम बताइए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एयर, हवा जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, यह ऐसा गैसियस मिक्सर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मोक। जो धुआं होता है, इस धुएं के कंपोनेंट्स आप बताइए। तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सी वाटर कंपोज्ड ऑफ। सी वाटर का कंपोजिशन आप बताइए स्टूडेंट्स। तो सी वाटर में वाटर होता है, साल्ट्स की मात्रा भरपूर होती है, कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी होता है, छोटे छोटे जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स भी सी वाटर में पाए जाते हैं। अब नीचे हेडिंग है स्टूडेंट्स पर्पज़ ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर। जब हम किसी मिक्सर को लेते हैं तो इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं, या हम जब कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, जैसे चावल अगर हमने मार्केट से लिया तो हो सकता है चावल में कुछ कंकड़ और दूसरी चीज़ें भी मिली हों, तो हम किसी मिक्सर से या किसी मिक्सर को हम अलग क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स उसका कारण ये होता है कि मिक्सर जो होते हैं उसमें यूज़फुल चीज़ें तो होती ही होती हैं, कुछ उसमें हार्मफुल चीज़ें भी मिली होती हैं, या ऐसी चीज़ें मिली होती हैं जो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती हैं। तो हम यूज़फुल चीज़ों को इन वेस्ट चीज़ों से अलग करते हैं और यूज़फुल चीज़ों का यूज करते हैं। तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि हम मिक्सर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। अब हम इस शेडिंग को समझेंगे। नॉट इवन अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन नेचर इज़ कम्प्लीटली प्योर। हमारे नेचर में हर चीज़ें मिक्सर के रूप में होती हैं, कोई भी चीज़ शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। Sometime naturally occurring substances may also contain some impurities or harmful substances। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नेचुरल चीज़ें हमें मिल रही हैं उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, या उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें मिली हो सकती हैं। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, इन हानिकारक चीज़ों को इफ़ कंज्यूम्ड, अगर हमने इन्हें खा लिया, मे कॉज सीवियर इलनेस, हमें गंभीर बीमारी हो सकती है। सम एग्जाम्पल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एग्जिस्टिंग विथ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज आर गिवन बिलो। तो कुछ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज जिसमें हार्मफुल चीज़ें भी मिली होती हैं उसका उदाहरण नीचे दिया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिमोन ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल में ऑर्जिमोन का भी तेल मिला होता है। ऑर्जिमोन ऑयल में कॉज सीवियर नर्वस डिसऑर्डर्स, और ऑर्जिमोन तेल से हमें गंभीर बीमारियां जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो मस्तिष्क होता है ये प्रभावित होता है, और हमारा लीवर भी प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, आज के लगभग 5-6 साल पहले सरसों का तेल मार्केट में बैन कर दिया गया था थोड़ी समय के लिए, क्योंकि जितने भी मस्टर्ड ऑयल आ रहे थे मार्केट में सब में ऑर्जिमोन ऑयल मिला हुआ था। बाद में मार्केट से सैंपल को हटाया गया और शुद्ध सरसों का तेल और दूसरे ऑयल मार्केट में सप्लाई किए गए। तो ऑर्जिमोन ऑयल और सरसों का तेल ये मिक्सचर होता है और ये देखने से पता नहीं चलता है। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ खेसरी दाल एलॉन्ग विथ अरहर दाल। खेसरी का प्लांट स्टूडेंट्स मटर के जैसा ही होता है, अरहर की फसलों के साथ उगता है। अगर हमने इसकी दाल को अरहर की दाल या मटर की दाल के साथ खाया तो हमें दूसरे कुछ गंभीर रोग हो सकते हैं। इफ़ कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर हमने खेसरी की दाल को ज़्यादा समय के लिए खाया, खेसरी दाल में लीड टू पैरालिसिस, हमें लकवा मार सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एलॉन्ग वाटर इन अबंडेंट वेल्स। जो कुएं बहुत पुराने हो चुके हैं उनमें पानी के साथ कुछ हार्मफुल चीज़ें भी मिली होती हैं। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस में कॉज सीवियर इलनेस, और अगर इस कुएं के पानी को यूज़ किया गया तो हमें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। द above mentioned examples depict that it is really necessary to remove harmful substances from any substance for human or animal consumption or for any other purpose। ऊपर के उदाहरणों से ये
साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो भी चीज़ें हमारे यूज़ के लिए हैं या दूसरे एनिमल्स के यूज़ के लिए हैं, उन चीज़ों में हार्मफुल चीज़ें भी मिली हो सकती हैं और हमें यूज़ करने के पहले उन हार्मफुल चीज़ों को निकाल देना चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। द सेपरेशन ऑफ सच सब्सटेंसेज इज़ डन फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। हम हार्मफुल चीज़ों को अलग करते हैं, यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। उसका रीज़न नीचे दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो हम अनडिज़ायरेबल या जो ख़राब नुकसानदायक पदार्थ हैं उन्हें हम अलग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट एंड राइस बिफोर कुकिंग देम। चावल पकाने के पहले या गेहूं के आटा पिसाने के पहले हम उसमें से कंकड़ और जो दूसरी चीज़ें होती हैं हम निकाल देते हैं। सिमिलरली, वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले आर सैंड प्रेजेंट इन क्लियर वाटर मस्ट बी रिमूव बिफोर ड्रिंकिंग। अगर हमारे पीने वाले पानी में कुछ मिट्टी, कंकड़ या दूसरी चीज़ें होती हैं तो हम उसे साफ़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे घरों में जो वाटर क्लीनर होता है, ऑनलाइन वाटर प्यूरीफायर या ऑफलाइन वाटर प्यूरीफायर, ये इसीलिए होता है जिससे हम पानी से अशुद्धियों को निकाल सकें। अगला है टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि हम यूज़फुल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम मिक्सर से इसको अलग करते हैं। ए मिक्सर में कंटेन वन और मोर यूज़फुल कंपोनेंट्स। किसी मिक्सर में एक या एक से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। दीज कंपोनेंट्स शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर देयर पर्पज़ यूज़। इन चीज़ों को हम अलग अलग कर लेते हैं जिससे हम इनका यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बटर इज़ ऑब्टेन्ड बाय चर्निंग कर्ड। जो कर्ड होती है उसको जब हम लोग चर्न करते हैं, हिलाते हैं खूब अच्छी तरीके से, तब उससे बटर निकलता है। एंड पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। और ज़मीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उससे हम लोग डीजल और पेट्रोल को अलग अलग करते हैं बाई ए मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जिस मेथड से हम डीजल पेट्रोल को क्रूड ऑयल से अलग करते हैं उस मेथड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर फैक्ट फाइल लिखी गई है। देयर इज़ ए मोर एल्यूमिनियम दैन एनी अदर मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। एल्युमिनियम की मात्रा हमारे अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। इन फैक्ट, नियरली 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। हमारे अर्थ क्रस्ट का 8% पार्ट एल्युमिनियम क्रस्ट होता है। हाउएवर, एल्युमिनियम इज़ ऑलवेज फाउंड इन कम्बिनेशन विथ अदर सब्सटेंसेज इन द रॉक। और ये एल्युमिनियम जो होता है ये हमेशा दूसरी चीज़ों के साथ मिला हुआ होता है, प्योर एल्युमिनियम नहीं होता। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के प्योर सैंपल लेने में भी हम सेपरेशन का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव्ड। हमें किसी चीज़ का प्योर सैंपल लेने के लिए हमें उससे अशुद्धियों को अलग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्योर सब्सटेंसेज are obtained from the impure substances by several methods for their use in medicine, industries, research, etc. बहुत सी चीज़ें जो कंपाउंड फॉर्म में होती हैं, मिक्सर फॉर्म में होती हैं, उनसे हम शुद्ध चीज़ों को अलग करते हैं और फिर उन शुद्ध चीज़ों से दवाइयाँ या दूसरी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे हेडिंग है मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव रीड दैट वी नीड टू सेपरेट द इम्प्योर मिक्सचर टू मेक देम प्योर। हमने ये पढ़ा कि किसी मिक्सचर से हम प्योर चीज़ों को अलग करते हैं और इम्प्योर चीज़ों को या जो ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें हम अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ों को अलग अलग करके हम प्योर सब्सटेंसेस को प्राप्त कर लेते हैं। There are different types of methods by which the substances could be separated from their mixture. बहुत सारी मेथड हैं इसके लिए कि हम यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ों को उस मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। बट वाई डू वी नीड टू सेपरेट these substances? हमें इन चीज़ों को अलग अलग क्यों करना पड़ता है? दिस इज़ बिकॉज देयर आर ओनली ए फ्यू प्योर सब्सटेंसेज अराउंड अस। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे आसपास बहुत ही कम चीज़ें हैं जो शुद्ध रूप में होती हैं, बाकी सभी चीज़ें मिक्सर फॉर्म में होती हैं और मिक्सर फॉर्म से हमें प्योर सब्सटेंसेस को अलग करना होता है। वी नीड टू सेपरेट द इम्प्योर सब्सटेंसेस टू मेक देम प्योर।
तो इस तरीके से इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम जब उससे सेपरेट करते हैं तो प्योर चीज़ें हमें मिल जाती हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन देयर नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो अलग करने का किसी मिक्सर से उनके कंपोनेंट्स को अलग करने का तरीका हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि मिक्सर में जो कंपोनेंट्स हैं वो किस नेचर के हैं, विच वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर। और हम इसको कुछ प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हैं और हम अभी आगे की हेडिंग्स में भी हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।